नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य वैद्य राकेश शर्मा अपने YouTube चैनल वैद्य राकेश शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। इन सर्दियों में हम चाहें तो सर्दियों के अनुरूप केवल अपना खान पान, आहार व्यवहार और अपने किए हुए शुद्ध और इनके अनुरूप कार्यों के अनुसार अपने शरीर को पूरे वर्ष के लिए एक पुष्ट और तंदुरुस्त बना सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर आचार्य वाग्भट ने बहुत कुछ लिखा है। आचार्य वाग्भट के अनुसार सर्दियों में जो जठराग्नि होती है वह बहुत ही तीव्र होती है, तेज होती है। इसलिए हम कोई भी पौष्टिक व गरिष्ठ आहार जो इन दिनों में लेते हैं वह आसानी से पच जाता है। जो हमारा किया हुआ भोजन, गरिष्ठ आहार और पौष्टिक भोजन जब शरीर में आसानी से पच जाएगा पेट में, तो शरीर का पुष्ट होना, रस धातुओं का मिलना बॉडी को और फिर बॉडी का स्वस्थ होना इन सुनिश्चित हो जाता है। देखिए, आचार्य वाग्भट ने कहा है कि सर्दियों में घी, दूध, मिठाइयाँ यानी मीठा और सूखे मेवे, इनका उचित मात्रा में प्रयोग करके हम उसे आसानी से पचा सकते हैं। और ये चीज़ें, अब इन चीज़ों को यदि गर्मियों में लेते हैं तो इनको ये त्याज्य है। उस सीज़न में ये, गर्मियों के सीज़न में ये नहीं पच पाएंगी। तो इसलिए शरीर को जिस चीज़ की अति आवश्यकता है और वह इस सीज़न में हम उसे खाकर पचा सकते हैं, तो शरीर का पुष्ट होना सुनिश्चित हो जाता है। अब देखिए, घी, दूध का हमने उचित मात्रा में सेवन किया। इसके साथ साथ जो मोटे अनाज हैं, मिलेट्स होते हैं, उनका भी इस ऋतु में सेवन करना अति लाभकारी होता है। तो इसके साथ साथ हमें थोड़ा व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। हमने उचित पौष्टिक भोजन लिया और उसके अनुसार हमने उचित व्यायाम किया तो निश्चित रूप से शरीर पूरे वर्ष के लिए पुष्ट हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें इसमें त्याज्य हैं। आचार्य वाग्भट ने ठंडी और खट्टी, जैसे दही है, खट्टी चीज़ें हैं, खट्टे फल हैं और बर्फ़ से बनी हुई चीज़ें हैं ठंडी, ये त्याज्य है। और दिन में सोना भी शरद ऋतु में बहुत बुरा होता है, बहुत नुकसानदेह है बॉडी के लिए, शरीर के लिए, अनेक रोगों का कारण बन सकता है। क्योंकि इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले ही बता चुका हूं कि दिन में सोना से कफ की वृद्धि होती है। कफ की वृद्धि होने से मोटापा बढ़ता है और मोटापा अनेक रोगों का कारण होता है। तो इसलिए दिन में नहीं सोना चाहिए शरद ऋतु में। शरद ऋतु में आप केवल अच्छा भोजन लें, उचित व्यायाम करें, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आप घी और दूध और सूखे मेवे खाएं, क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति जो है सब जगह हमेशा वर्जित होती है। आप हमारे इस वीडियोज़ को अपने ध्यान में रखते हुए और इन सर्दियों में अपना जीवन यापन शुरू करें। इन्हीं सर्दियों में आपका शरीर पूरे साल के लिए बलिष्ठ हो सकता है। इस तरह के वीडियोज़ के और अच्छे वीडियोज़ के साथ आपसे आगे फिर मिलेंगे। जब तक की आज्ञा दीजिए। तो हमारे वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो हमें इसमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।